ऐसे बातें आप हनुमान जी के बारे में नहीं जानते होंगे। आइए कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ। नंबर 1, क्या आप हनुमान जी को बंदर समझते हैं? नंबर 2, क्या सच में हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था? इन प्रश्नों का जो भी मैं उत्तर दूंगा अपने विवेक से, हो सकता है आप उन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट न हो। कोई बात नहीं, मानना और न मानना आपका काम है। मैं अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, बस समाज को विचार करने को कह रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि क्या आप भी हनुमान जी को बंदर समझते हैं? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं हनुमान जी को बंदर नहीं बल्कि महाबली, महापुरुष और भगवान कहूंगा, क्योंकि रामायण में जब राम जी वन में विचरण करते हैं तब हनुमान जी उनके सम्मुख आते हैं। राम जी से बातचीत होता है, तब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हनुमान जी ने जो बातें बोली उसमें एक भी व्याकरण की गलती नहीं थी। ये वेद वेदांत के ज्ञाता है। अब आप बताइए, क्या कोई बंदर इतना अच्छा विशुद्ध व्याकरण बोल सकता है? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा टीवी पर। ये टीवी वालों ने ही हमारे बुद्धि का सत्यानाश कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के माता का नाम अंजनी था। क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है उनकी माता को बंदर की तरह पूंछ क्यों नहीं थी? यहाँ तक कि सुग्रीव की पत्नी को भी पूंछ नहीं थी। ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनका वंश होगा। जैसे शेर शेरनी के बच्चे जो पैदा होंगे वे तो शेर ही होंगे, गीदड़ और लोमड़ी तो नहीं होंगे। प्रथम वानर शब्द पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से ये अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले और वहाँ का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष, जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता, परंतु हम लोगों ने हनुमान जी को बंदर बना दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्या सच में हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया था? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि हनुमान जी महाज्ञानी थे। वे अज्ञानियों जैसा काम क्यों करेंगे? आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसका भी उत्तर आपको रामायण में मिलेगा। हनुमान जी सुग्रीव के मित्र थे, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। उस समय तो सुग्रीव की शादी हो चुकी थी। क्या हनुमान जी सुग्रीव की पत्नी को मांग में सिंदूर लगे हुए नहीं देखे होंगे? सोचिए जरा आप लोग, तो उस समय क्यों नहीं पूछे हनुमान जी सुग्रीव की पत्नी से कि आप क्यों मांग में सिंदूर लगा रही है? इसका क्या कारण है? इतने वर्ष बाद सीता जी से क्यों पूछे? अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है या असत्य? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।